मैं रामवीर सिंह गांव ककराली प्राकृतिक खेती करता हूं। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं अपने सभी किसान बंधुओं से करविद विनती करता हूं। खरीफ की फसल में कभी कभी आप कम से कम 2 बरस तक किसी खेत को बिना बोए रखें और उसमें अच्छी तरह से घास उगने दें, खरपतवार उगने दें। जैसे ही वो घुटने के बराबर हो जाएं तो उनको खेत में जोत करके दबा दें। और मैंने यही कार्य अपने इस 9.5 बीघे खेत में किया है। आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 9.5 बीघे खेत है, सफ़ेदा से लेकर के और इधर रास्ते तक ये स्कूटी खड़ी है सफ़ेद रंग की, यहाँ तक। और अभी आप हमारे खेत में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा जो मिट्टी खाने वाले केंचुए होते हैं उनकी विष्ठा नज़र आएगी। ये देखिए, इस तरह से खेत पूरा भरा हुआ है। ये देखो, पूरा खेत इन जो अपने केंचुए हैं, केंचुए की विष्ठा से भरा हुआ है। आप देखेंगे इस खेत में अब की बार जो हम गेहूं बोने वाले होंगे या सरसों बोएंगे, अभी तो खेत गीला बहुत ज़्यादा है। अगर मौसम सही रहा तो हम इसमें गेहूं बोएंगे, और अगर थोड़ा सा ऐसा लगा पानी की कमी है तो हम इसमें अपना सरसों बो देंगे। मित्रों, साथियों, बंधुओं, मैं आपसे ईमानदारी से बता रहा हूँ, इस खेत में पिछले 7-8 साल से कोई भी रासायनिक उर्वरक और खरपतवारनाशी दवाई किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया है। खेत के मेड़ पर ये देखो, नीम के पेड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो नीम के पेड़ हैं, शीशम का पेड़ है, पॉपुलर का पेड़ है, ये सब के सब हमारे खेतों के, और ये जामुन के पेड़ दिख रहे हैं सामने, और सफ़ेदा नहीं, सॉरी, शीशम के हैं, और 1-2 पेड़ उसके मेहंदी के हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगाने का एक कारण है कि किसी पेड़ में कभी फल आता है, किसी पेड़ में कभी फल आता है, और इन पर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं। ये देखो, ये उड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल। और जो आगे ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। ये देखिए, ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं। ये पक्षी अपने भोजन को तलाशने के लिए ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर इनका भोजन इन्हें मिलता है। खेत की मिट्टी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। मैं इसको कोशिश करूँगा, एक बारी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, दोबारा से मिट्टी की जांच करवाएंगे ज़रूर। ये इस तरह की जो केंचुआ की विष्ठा है, इससे सभी तत्वों की पूर्ति खेत में होती है। आपसे मेरा निवेदन है, कोई भाई 1 एकड़ की खेती करता है तो आधे एकड़ को 1 बरस, आधे एकड़ को 1 बरस। मैं 4 एकड़ में करता हूँ तो ये लगभग 2 एकड़ का खेत है, 9.5 बीघे खेत है, और 2 एकड़ में हमने कपास लगा रखी है। ये देखिए, ये पशुओं के गोबर को किस तरह से खा करके खाद में तब्दील कर दिया है जीव जंतुओं ने, जिनको हम देखो, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं जो मैं अंग्रेजी के नाम बता सकूँ आपको। एजेक्टोबैक्टर पता नहीं कौन कौन से होते हैं। कोई तो फास्फोरस का जीव होता है जो खेत के अंदर फास्फोरस की मात्रा बढ़ाता है, कोई नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न जाति के प्रजाति के जीव जंतुएं इस भूमि के अंदर रहते हैं।
जिस प्रकार से जंगल की भूमि उर्वरक से लबालब रहती है, मुझे लग रहा है उसी प्रकार से हमारे खेत की मिट्टी बिल्कुल एक जीवंत मिट्टी है। इसमें बहुत सारे होल भी नज़र आएंगे। देखो इस तरह से ये जो केंचुए होते हैं, जिस होल से निकलते हैं उससे अंदर नहीं जाते, और जिससे अंदर जाते हैं उससे बाहर नहीं निकलते। यही प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है। अगर आप देखेंगे पूरा भरा हुआ है। जो केंचुए की विष्टा या केंचुए की खाद, मिट्टी खा करके मिट्टी निकालने वाला जो केंचुआ है, फोकट में ही किसान का खेत जुताई करता रहता है। अभी 5-7 दिन पहले ही बारिश हुई है और इसमें पानी कहीं भी नहीं रुका हुआ है। मैं आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन करूंगा, सभी बंधु इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान दें और अपनी खेती की मिट्टी को जीवंत बनाने की कोशिश करें। देखो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक आपसे बात और बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से चलते फिरते वाले प्राणी हैं, उनका वेस्टेज खड़े हुए अचल पेड़ पौधों का भोजन होता है, और जो खड़े हुए वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनका पका हुआ फल चलने फिरने वाले जीवों का भोजन होता है। अभी आप अगर किसी बंधु को कोई भी चीज़ पूछने की इच्छा हो, निसंकोच पूछ सकते हैं। अपनी खेती को हम किस प्रकार से जीवंत बनाएं और अनचाहे खर्चों से बच कर के, अगर आपने अपनी खेती को करते हुए बहुत सारे खर्चे को बचा लिया, वो आपकी बचत है। ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़्यादा उगा करके ज़्यादा पैसा कमा लिया वही आपकी बचत है। आपने कम खर्चा लगा करके अगर ज़्यादा बचा लिया वो भी आपकी बचत है, और जो खर्चा नहीं लगाया वो आपने बचाया है वो भी आपकी बचत है। ये जो विष्टा है केंचुए की, ये आपके खेतों में हर किसी में, जो रासायनिक खेती करने वाले बंधु हैं उनके में तो मतलब ही नहीं मिल जाए। ये सिर्फ इन्हीं खेतों में देखने को मिलेंगे जिन खेतों में जीवांश कार्बन जिसे हम मिट्टी की फर्टिलिटी कहते हैं या उपजाऊ शक्ति कहते हैं, उसी में मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे गो मातरम, जय जवान, जय किसान, जय सनातन संस्कृति।